वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट डिस्टरबेंस ऑफ द टंग। ठीक है, तो इसमें 3 4 5 डिसीजेज हैं जो हमको देखने हैं। तो सबसे पहला डेवलपमेंट डिस्टरबेंस ऑफ द टंग में एक बेसिक हम आपको बता देते हैं जो आप मतलब BDS फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। क्या डेवलपमेंट ऑफ टंग में हमने क्या पढ़ा था? 2 लिंगुअल होते हैं जो बाद में फ्यूज होके पोस्टीरियर मतलब आगे के 2/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द टंग बनाते हैं, मतलब आगे के 2/3। ठीक है, और पीछे के 2/3 कौन बताता है? फ्रेनम होता है जो एंटीरियर 1/3 बनाता है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द टंग क्या क्या होता है। ए ग्लोसिया क्या होता है? ए ग्लोसिया में गाइस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द टंग, मतलब टंग होता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किस वजह से होता है? कॉज क्या होता है इसका? फेल्योर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टंग प्राइमोडिया। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? डिफिकल्ट होगा स्पीच, स्वेलिंग और ईटिंग में। ठीक है, माइक्रोग्लोसिया दूसरा है। माइक्रोग्लोसिया में क्या होता है? माइक्रोग्लोसिया में टंग तो होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल टंग होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा टंग होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द टंग। और ठीक है, एक बार फिगर देख लेते हैं जिसका जिसका दिया है। ये देखिए यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड। कॉन्जेनाइटल, ये जो फिगर है, ठीक है, ये वाला कॉन्जेनाइटल शॉर्ट लिंगुअल फ्रीनम ऑफ द टंग विथ माइक्रोग्लोसिया। इसमें क्या होता है? शॉर्ट टंग होता है, जैसे आप फिगर से देख सकते हैं। ठीक है, ये किसका फिगर है? माइक्रोग्लोसिया। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा जो डिसीज हम लोग को पढ़ना है वो है मैक्रोग्लोसिया। ठीक है, मैक्रोग्लोसिया में क्या होगा? देखिए ये वाला पोर्शन मैक्रोग्लोसिया, ये जो दिख रहा है ये मैक्रोग्लोसिया। इसमें क्या होगा? एबनॉर्मली लार्ज टंग। आपको दिख रहा होगा कि ये जीभ से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टंग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एबनॉर्मली लार्ज टंग। कॉज क्या होता है? कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड्स दो तरीके से हो सकते हैं। कॉन्जेनाइटल में कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम जो आपने पढ़ा था, लार्ज टंग, फोरोड टंग। फिर क्रिएटिनिज्म में हो जाता है। ठीक है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं। क्रिएटिनिज्म एक डिसीज है जो आपने 12th में पढ़ा होगा, जो कम थायराइड के बनने की वजह से होता है। ठीक है, फिर हिमेंजियोमा में भी हमने ये केस देखा था। तो ये जो माइक्रोग्लोसिया है, जो टंग का डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ये किस में देखा गया है? डाउन सिंड्रोम में, हाइपोथायराइडिज्म में, हिमेंजियोमा में। ठीक है, एक्वायर्ड में अमाइलियोडोसिस और एक्रोमेगाली में हमने देखा था। इसमें क्या क्या होगा? डिफिकल्टी इन स्पीच, स्वॉलिंग एंड ब्रीथिंग में भी दिक्कत करेगा। कौन? माइक्रोग्लोसिया। ठीक है, अब देखते हैं हम एन। देखिए इसमें ये 2 डिसीजेज बच गई। एनकाइलोग्लोसिया, इसमें क्या होगा? टंग टाई डिसीज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? शॉर्ट और टाइट लिंगुअल फ्रीनम। ठीक है, लिंगुअल फ्रीनम क्या मतलब ये बोलना चाह रहा है? द टिश्यू अंडर द टंग। ठीक है, शॉर्ट होगा या टाइट होगा। ठीक है, टंग मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, जो टंग का मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे इस फिगर में आप अगर देख पा रहा हूँ, एनक्लाइकोग्लोसिया, पार्शियल एनक्लाइकोग्लोसिया बी में है, और कंप्लीट एनक्लाइकोग्लोसिया इसमें क्या है? पूरा फ्यूज हो गया है नीचे के सरफेस से। इसमें क्या है? ये जो पोर्शन निकल रहा है छोटा सा, ये निकल। आप लोगों ने देखा होगा जनरल केस में कि कई लोग को बोलने में शुरू शुरू में, अगर बचपन में होंगे, जैसे एक मेरा भाई था छोटा, उसको क्या हुआ था, जब शुरू में वो मुझे बोलता था तो भैया को भैदा बोलता था। ठीक है, तो उसको मतलब बोलने में, स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसको यही डिसीज थी, एनक्लाइकोग्लोसिया। तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं? तो उसको पार्शियल एनक्लाइकोग्लोसिया थी। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा चीड़ा लगाते हैं, मतलब ब्लेड से कट करते हैं, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब बहुत ही स्मॉल माइनर सर्जरी होती है जिसके द्वारा ये सही हो जाता है। ठीक है, तो टंग मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गए तो क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथ, ब्रेस्ट फीडिंग। इन्फेंट्स का बात कर रहा है, मतलब बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल रिलीज, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया। अब देखिए फिशर्स टंग भी एक होता है डिसीज, डीप ग्रूव फिशर जो भी। अब एक क्या है? क्लेफ्ट टंग। इसमें क्या? क्लेफ्ट टंग में क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। चलिए ये देखिए फिशर टंग आ गया जो मैंने बोल रहा था। तो पचवा कौन सा है? फिशर टंग। इसमें क्या होगा? इसका डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है? देखिए फिशर टंग में मैं ऐसे ही बता देता हूँ, डीप ग्रूव और फिशर ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, डीप ग्रूव और फिशर फॉर्म होंगे डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में। कॉज क्या होगा? डेवलपमेंट एबनॉर्मली एसोसिएटेड विथ कोई एक डिसीज और डाउन सिंड्रोम में ये देखा जाएगा। ठीक है, जियोग्राफिक टंग एक होता है जो ऐसे पढ़ लीजिए, बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोटिस जिसको बोलते हैं, इरेगुलर रेड एरियाज विथ वाइट बॉर्डर्स ऑन द टंग सरफेस,
विच मूव प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेन क्या क्या था, मेन था आपका एन शुरू वाले जो थे, एग्लोसिया जिसमें टंग नहीं थे, माइक्रोग्लोसिया जिसमें टंग बहुत छोटा था, मैक्रोग्लोसिया जिसमें टंग बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, एन काइलोग्लोसिया में क्या था, टंग टाई था। ठीक है, ये क्लेफ्ट टंग है। एन काइलोग्लोसिया में जो स्टोरी बताया, और इसमें कंप्लीट और पार्शियल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।